कमान का उदाहरण दिया था, है ना। तीर और कमान को चलाने के लिए किसी तीसरे की, चेतन की आवश्यकता है। वो जड़ अपने आप तो नहीं चलते, भले निशाना उनसे भेदा जाता है। अब ऐसे ही वो समझा रहे थे कि ये इंद्रियां उस जगह पे तीर कमान की जगह पर हैं, पर इनको चलाने के लिए पीछे वो साक्षी है, वो चेतन है जो इनको चला रहा है। पिता कह रहे हैं मैं उस साक्षी की बात कर रहा हूँ, पर पुत्र किसको समझ रहे थे? जो ये बाहर की इंद्रियां हैं, बाहर चक्षु वगैरह, इसको आत्मा समझ रहे थे। अब यही वार्तालाप चल रही थी, तो अब हम आगे कर रही हैं। अब पिता कह रही हैं, हे पुत्र, यद्यपि प्रत्यक्ष आदि परमाणु कर यह संसार सत्य भी भासता है। अब देखने में तो ये इंद्रियों से देखा जाता है, इंद्रियों से देखते हैं, हमें ये सत्य लग रहा है, तथा प्रत्यक्ष आदियों के ज्ञान में साधन भी प्रतीत हो रही हैं। अब जैसे ये देखा हमने, है ना, प्रत्यक्ष आंख इंद्रिय से देखा, है ना, पैरों से चलकर हम एक जगह गए, कहते वो इंद्रियां भी हमें प्रत्यक्ष प्रतीत हो रही हैं। तथा यद्यपि प्रत्यक्ष आदि परमाणु कर यह संसार सत्य भी भासता है, तथा प्रत्यक्ष आदियों के ज्ञान में साधन भी प्रतीत होते हैं, तथा रूप आदि ज्ञेय भी प्रतीत हो रहे हैं, है ना। हर एक आकार दिख रहा है हमें, जितने भी पदार्थ हैं सबका आकार है, तो भी यह त्रिपुटी मिथ्या माया मात्र है। यहाँ तक किया था हमने। जितना भी देख रहे हैं, है ना, वैसे तो हमें सत्य लग रहा है, ये वो साक्षी हमें दिखता नहीं, जिस करके वो हमें सत्य, हमें वहाँ तक हम पहुँचने में हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो दिखता है वहाँ पे हम बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं, पर है क्या जो दिख रहा है वो क्या है? असत्य, माया, सत्य नहीं है। परमात्मा परमाण परमेय का ज्ञाता दृष्टा तुम्हारा हमारा स्वरूप है। अब जो ये त्रिपुटी है ना, हम देखते त्रिपुटी के द्वारा जो भी हम देख रहे हैं, अब इस त्रिपुटी का जो स्वरूप है, जो दृष्टा है, अब त्रिपुटी तो जड़ है, अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती। अब पीछे से जो इसको सत्ता दे रहा है, अब वही तुम्हारा हमारा सबका स्वरूप है। त्रिपुटी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। पुत्र इन इंद्रियों को बोल रहा था, है ना, तभी पिता कह रहे ये त्रिपुटी स्वरूप नहीं है। जैसे स्वपन की परमात्मा प्रमाण परमेय त्रिपुटी सद रूप से भासती भी है। अब स्वपन के अंदर कितनों से हम मिलते हैं, हमें वो सत्य लग रहे होते हैं, और उनकी भी क्रिया हो रही होती है, आकार होता है शरीर वाला। ऐसा तो नहीं है कि स्वपन में आकार नहीं होता, खाली आत्मा आत्मा हो, आकार पूरा का पूरा होता है, पूरी उनकी त्रिपुटी होती है, फिर भी वो सत्य तो नहीं है। जैसी जागृत अवस्था में आते हैं वैसे ही वो त्रिपुटी लय हो गई। जिनसे हम मिले थे वो कुछ भी नहीं है उस टाइम। तो इसका क्या मतलब है? जो मैंने स्वप्न में देखा था वो क्या था? झूठ था, मिथ्या था, नहीं था, पर एक काल में मेरे को दिखाई दिया। अब जैसे पीछे हमने एक उदाहरण किया था, रस्सी पड़ी है, हमें सांप दिख रही है, क्यों? मंद अंधकार है तभी, पर जैसी प्रकाश हुआ उसी काल में मेरा भय भी गया। मैं पहले डर रही थी उससे, सांप समझ के डर रही थी, पर उसी काल में जब लाइट आई, प्रकाश हुआ, फिर ख़त्म हो गया ना। अब ऐसे ही जब मैंने उसी काल में जान लिया, जैसे जागृत अवस्था में आई, साथ के साथ मैंने जान लिया, मेरे को टाइम नहीं लगा, साथ के साथ
मेरे को क्या लगा, ये तो स्वप्न था, ये तो झूठ था, ये तो मिथ्या था, है ना। उसी काल में किया ना, मैंने निश्चय कर लिया, उसी काल में निश्चय कर लिया। मैंने दूसरा काल लिया नहीं। अब ऐसे ही हमें समझा रहे हैं हमारे गुरुदेव कि ये जितना है संसार जो तेरे को दिख रहा है ना, जो हम कहते हैं दिखता था पे मैं हमको मिलते था यहाँ, मैं वहाँ तो गई थी। ऐसे हम उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा, उदाहरण भी किसका दे रहे हैं? इन इंद्रियों का। मैंने आँखों से तो देखा, मैंने कानों से तो सुना, गवाही हम इन इंद्रियों की दे रहे हैं। पर ये क्या है? जड़ है ना। इंद्रियों को खुद को क्या नहीं पता, तो फिर हम गवाही कैसे दे रही हैं, है ना। जड़ की गवाही दे रहे हैं। अब जड़ की गवाही दे रहे हैं तो पागल कौन है? हम ही है ना। ये सारा झूठ है, ये सारा मिथ्या है। तभी देखो, स्वप्न का उदाहरण सटीक इसलिए हम देते हैं, सबकी अनुभूति है उसमें, है ना, सबको पता है उसका। तो भी ये मिथ्या माया मात्र है। स्वप्न के सर्व इंद्रिय आदि पदार्थ एक दृष्टा चैतन्य आत्मा से ही प्रकाशमान है। अब स्वप्न कैसे आया, है ना? स्वप्न दृष्टा से ना, पीछे कोई है ना स्वप्न के लिए, जो साक्षी, जो सबको चला रहा है, जो इस शरीर को सत्ता दे बैठा है। इस दृष्टा बिना कोई भी स्वप्न के इंद्रिय, सूर्य, घट पट आदि पदार्थ आपस में प्रकाशमान भाव रखते नहीं हैं। अगर वो ना हो तो स्वप्न आएगा? फिर मुर्दे को स्वप्न आए, है ना, उसको भी नहीं आता स्वप्न। तैसे आत्मा ही प्रत्यक्ष आदि परमाणुओं का तथा सर्व दृश्य का प्रकाशक है। इंद्रिय, सूर्य आदियों से घट पट आदि प्रकाशते नहीं, किंतु आत्मा ही इंद्रिय सूर्य पदार्थों में स्थित हुआ मन इंद्रिय आदि सहित सर्व पदार्थों को प्रकाशता है। अब वो है तो ये सब है ना। वो साक्षी है, और साक्षी इस आकार में है। साक्षी तो वो है, अंदर भी है, आकार के अंदर भी, आकार के बाहर भी। पर जब इस आकार में आता है, उसका करंट आता है, अंतःकरण ले लेता है उससे, उसका एक्स ले लेता है, अंतःकरण पे एक्स पड़ता है उसका, तो ये संजीव हो जाता है। संजीव होकर ये हरकत में आता है। हरकत में आकर अब सत्ता कौन दे रहा है? साक्षी, है ना। इसकी इंद्रियां उससे ले रही हैं सत्ता, उससे सत्ता लेकर आगे ये काम कर रही हैं। आत्मा ही इंद्रिय सूर्य आदि पदार्थों में स्थित हुआ मन इंद्रिय आदि सहित सर्व पदार्थों को प्रकाशता है। जैसे पुरुष ही मंदिर में स्थित बारी द्वारा बाहर सर्व पदार्थों को देखता है, बारियां नहीं। अब बारियों से प्रकाश जा रहा है बाहर। अपना प्रकाश को पता है, जो उस प्रकाश से प्रकाशित हो रही हैं पदार्थ, उसको भी नहीं पता, बारियों को भी नहीं पता। पता किसको लगता है? चेतन को, पुरुष को, उसको ही पता होता है। अब ऐसे ही देखो, अब इन बारियों से प्रकाश बाहर जा रहा है। अब उसके प्रकाश से ये सारा प्रकाशित देख रहे हैं, सारा देख रहे हैं। प्रकाश बारियों से बाहर जा रहा है। बारियों को क्या नहीं पता, वो पदार्थ को भी क्या नहीं पता। पता के कुए हूँ चेतन को, जिंदे द्वारा डिठा वेंदा पे। पर हम यहाँ पर भूल क्या कर जाते हैं? मैं, है ना। मैंने देखा, मैंने सुना। अगर वो ना हो तो इन बारियों से प्रकाश बाहर नहीं आएगा। तो देखेगा कैसे, सुनेगा कैसे, स्पर्श कैसे करेगा? तो ये सबसे बड़ी भूल है। जैसे दर्पण में अनेक प्रतिबिंबों को पुरुष ही
प्रकाशता है, दर्पण नहीं। कितने एक्सपर्ट हैं दर्पण के अंदर? दर्पण को पता है। अब जिन पदार्थों का एक्सपर्ट है उसको पता है, उसको भी नहीं पता। अब उनको प्रकाशित करने वाला कौन है? वो साक्षी, वो पुरुष। जैसे दूरबीन में पुरुष ही देखता है, दूरबीन नहीं, पर वो साधन है। दूरबीन के बिना दूर की वस्तु दिखेगी नहीं, देखने के लिए वो साक्षी चाहिए। परंतु दूरबीन आदि देखने के साधन हैं। हे पुत्र, इस कार्य कारण संघात की ही अविवेक दृष्टि से प्रतीति की प्रधानता होने से आत्मा अधिष्ठान की स्फूर्ति नहीं होती। देखो, बाहर के साधनों को ही हम ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं। अब साधन तो जड़ हैं, जैसे दूरबीन का भी उदाहरण दिया। दूरबीन साधन है वस्तु देखने का, दूर की वस्तु देखने का, पर दूरबीन अकेली खुद नहीं देख सकती। अब ऐसे ये सारे साधन हैं बाहर के पदार्थों को देखने का, पर वो अकेली खाली ये साधन कुछ नहीं कर सकते। पीछे वो है साक्षी, उस साक्षी के द्वारा हम ये सारा देख रहे हैं, पर हमारी दृष्टि उस पे ना जाकर दूरबीन पे रुक गई, है ना। हमने उस अधिष्ठान को ना माना, हमने किनको मान लिया? इन बाहर वाली जड़ वस्तुओं को, इन इंद्रियों को मान लिया। अब उसका प्रश्न क्या था? पुत्र का प्रश्न क्या था? आँख से हाँ, आत्मा है ना, इंद्रियों से तो मैं सारा देख रहा हूँ, मेरे को तो यही लग रहा है। अब समझ में आ गया? हाँ, अब इंद्रियों से थोड़ी देखा जा रहा है ना, क्योंकि वो कह रहा है बाहर से दिखाई दे रहा है तेरे को, भी तो उससे देख रहा है। पर जैसे अब उदाहरण दिए हैं हमने, हम समझें उन उदाहरणों के द्वारा, समझ के फिर बिठाएं अपनी बुद्धि के अंदर। अब तभी कहा बाहर के पदार्थ दिख गए तो हमने जो अधिष्ठान था उसको भूल गए हम। जैसे रज्जु के अज्ञान से कल्पित सर्प आदियों की प्रधानता की प्रतीति होने से रज्जु भासती नहीं, है ना। रस्सी नहीं भास रही, क्या भास रही है? सांप भास रहा है। तैसे आत्मा सर्प आदि और इस संघात के अंदर गूढ़ छिपा हुआ है, वो छिपा हुआ है, इसलिए हमें नहीं दिखता। दिखने में क्या आ रहा है? ये शरीर आ रहा है ना, तभी फिर हम बैठ गए, इस बाहर वाले शरीर पर बैठ गए। तभी हम कहते हैं मैंने खाया, मैंने सुना, जबकि इसने खाया, इसने सुना। विवेकी को आत्मा रज्जु की प्रधानता स्फुट भान पड़ती है। अब तभी कहते हैं विवेक कर, विवेक कर, सत्य क्या है और असत्य क्या है। अब जब कहते हैं जो विवेक करता है ना, उसको साफ दिखाई देता है अपना स्वरूप। जो विवेक नहीं करता उसको सांप दिखेगा, बाहर वाला दिखेगा। जो विवेक करेगा उसको सही सही दिखेगा, रस्सी दिखेगी। अविवेकी को नहीं, अविवेकी को नहीं दिखता अपना स्वरूप। जैसे मायावी इंद्रजाल आदि पुरुष एक तंतु ऊपर आकाश में फेंक के आप अयुद्ध सहित तंतु पर आरूढ़ होके अदृश्य हुआ युद्ध करता है, पुनः खंड खंड होए के आप ही नीचे पतन हुआ भी प्रतीत होता है। अब देखो, मायावी इंद्रजाल आदि पुरुष एक तंतु ऊपर आकाश में फेंक के आप ही आयुद्ध सहित
तंतु पर आरूढ़ होकर, अब तंतुओं की पकड़ किसके हाथ में है? उस पुरुष के हाथ में है। अब आप नहीं दिख रहा, दिख क्या रही है? वो जो उसने नीचे फेंके हुए हैं, है ना। जैसे हम ऊपर वो कठपुतलियों का तमाशा दिखाते हैं ना, ऊपर उसके हाथ में है डोरी, नीचे वो लड़ रही हैं आपस में। अब चाहे वो चूर चूर भी हो जाए नीचे लड़ते हुए, उस पुरुष का कोई हानि है, कोई लॉस है उसका ना लाभ है ना हानि है ना। ऐसी वो कह रही हैं, पुनः खंड खंड होए के आप ही नीचे पतन हुआ भी प्रतीत होता है, पुनः पूर्ववत वैसा ही खड़ा उठ जाता है। अब नीचे जो जिसने वो चलाए तमाशा दिखाया वो चूर चूर हो गए, पर खुद दऊँ अब ऐसे ये शरीर चूर चूर हो गया, पर वो साक्षी वो तो वैसा का वैसा है, उसका तो कोई लॉस नहीं हुआ। परंतु तिस इंद्रजालिक के सम्यक सत स्वरूप को जानने वाले पुरुष तिस इंद्रजालिक की रची माया और माया के कार्य स्वरूप को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अपरोक्ष देखते भी इंद्रजाल की लीला मात्र मिथ्या मानते हैं। अब जो विवेकी पुरुष हैं, देख रही हैं शरीर घट रहा है, इंद्रियां जा रही हैं, चूर चूर हो रही हैं, पर उनकी बुद्धि में क्या होता है? ये हो रहा है, ये हो रहा है ना, उनको कोई असर नहीं है। वो उनको असर क्यों नहीं है? क्योंकि उनका भी तो शरीर चूर चूर हो रहा है, असर होना चाहिए उनको भी, पर उनकी दृढ़ता अपने साक्षी पे है, अपने साक्षी स्वरूप पे है। वो जानते हैं कि ये लीला मात्र है, लीला हो रही है, लीला हो रही है। अब देखो कृष्ण जी ने लीला की और खुद भी जब उनका कार्य खत्म हुआ, पांडवों को राज मिल गया, उनका कार्य खत्म हुआ, फिर अपने शरीर की भी लीला समाप्त की। जो उनका कुल था, आंखों के सामने देखते देखते ही आपस में ही लड़ मड़ के ख़त्म हो गए। उनको दुख हुआ क्या? नहीं। जब वो कुल ख़त्म हो, सब जान रहे थे अंदर से, उनको पता लग रहा था सारा, कुल ख़त्म हुआ। हमारा अगर कोई कुल ख़त्म है, हम कैसे रोएंगे चिल्लाएंगे? अब उनका कुल ख़त्म हुआ, उनको कुछ रोना नहीं आया। फिर बलराम गया उनका आसन लगाने के लिए, बलराम ने अपना देह का त्याग किया, तो भी उनको कोई लगा नहीं अंदर से मेरा भाई जा रहा है या कुछ। फिर उसके बाद आराम से सो गए वन में जाकर। उनको पता था अब इस शरीर की भी लीला समाप्त होनी है। तो उनकी फीलिंग कैसी थी? अपने आंखों के सामने उन्होंने अपने पुत्र को भी देखा, ख़त्म हुआ। कोई फीलिंग आई उनके अंदर? कोई फीलिंग ही नहीं थी वहाँ पर। अब हाँ, तो उसको देख लो, बाहर वाले अभिनेता को भी इतना पक्की दृढ़ता होती है, पर एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रहा होता है। अब भगवान जी भी हमें ऐसे कह रहे हैं भी एक्टिंग कर, लीला कर, पर अंदर से नहीं, बाहर तेरे को पता हो सारा ये लीला हो रही है, ये माया मात्र है, तेरा यहाँ पे कोई है नहीं, ना तो किसी का है। हर एक अभिनेता को कोई कार्य पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर भेजा हुआ है। हम सारे अभिनेता हैं, हमें अपना अपना कार्य पूर्ण करना है। जैसे कृष्ण जी ने अपना कार्य पूर्ण किया, उसके बाद गए वो। अब ऐसे इस आकार को, इन आकारों को अपना अपना कार्य पूर्ण करना है। पूर्ण करके ये भी लय को चले जाएंगे, आप ही प्रकृति ले जाएगी, इसको आप ही ले जाएगी। हमें कोई उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वतः ले जाएगी प्रकृति इसको। पर हमें हमारी ये लीला कब बनेगी? जब आकार से उठ जाएंगे, जब हम देखेंगे इसको,
लीला समझेंगे इसको, माया मात्र समझेंगे इसको, तब हमें ये खाली लीला लगेगी। फिर यहाँ पर मोह नहीं उमड़ेगा, यहाँ पे कोई अपना नहीं लगेगा। रहेंगे साथ में, पर कैसे? असंगता के साथ, आसक्ति रहित, है ना। रहेंगे साथ में, क्योंकि कार्य पूर्ण करने हैं, इस आकार ने कार्य पूर्ण करने हैं। अब कार्य पूर्ण हो गए तो इसकी प्रारब्ध खत्म हो जानी है। अब अगर ऐसे हम चलते हैं तो हम सीधे अपने स्वरूप में बैठे हैं। आकार है, व्यवहार करो, कार्य पूर्ण करनी है, करो, मना नहीं है, पर अपनी भी तो सजगता रहे। हम बीच में फंसे ना, दलदल है ये, दलदल में फंसे ना, फिर हमें कोई निकालने वाला नहीं आएगा। अब तो हमारे गुरुदेव हैं हमें निकालने के लिए। तभी कहा जो ये अपने स्वरूप को जानते हैं वो इसको माया मात्र ही जानते हैं, मिथ्या मानते हैं। सब माया कर आच्छादित भी अमायिक परमार्थ रूप एक इंद्रजालिक को ही सत्य मानते हैं। सब माया कर, भले माया हुई पड़ी है सारा उस माया के अंदर आच्छादित हुआ पड़ा है, पर जिसने विवेक है, जो परमार्थ में लगा हुआ है, उस पे माया असर नहीं करती। वो समझ रहा होता है कि इंद्रजाल का ही है, इंद्रजाल का ही काम है। अब इंद्रजाल वो जादूगर है ना, तमाशे दिखाता है ना। भले वो सत्य लग रहा है, दिखाते हुए सत्य लग रहा है, फिर भी उनकी दृढ़ता कहाँ रहती है? अपने आप में। अन्य सर्व लीला मिथ्या मानते हैं। मूर्ख आश्चर्यवान हुए लीला सहित माइक इंद्रजाल को ही सत्य मानते हैं। अब जैसे बच्चा है ना, जादूगर को देखकर कैसे हैरान होता है, फिर घर आके बताता है मम्मी उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, है ना। कितने आश्चर्य के साथ बता रहा होता है, पर उसकी माँ को पता होता है कि उसके हाथ की सफाई है ये सारी। वो अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता, अगर करता होता तो बाद में पैसे ना लेता, है ना। पैसे तो वो वैसे ही जादूगर से अपने निकाल लेता, पर बाद में तो सबसे वो पैसे मांग रहा होता है ना। अब वो उसकी माँ समझ रही है, पर बच्चा तो नहीं समझ रहा। अब ऐसे ही जो बड़े ज्ञानी हैं, संत हैं, ऋषि हैं, वो समझ रहे होते हैं, पर जो संसार में फंसे पड़े हैं उनको यही बाहर का ही सत्य लग रहा होता है। जो ये इंद्रजाल की माया है यही उनको सत्य लग रही होती है। मूर्ख आश्चर्यवान हुए लीला सहित माइक इंद्रजाल को ही सत्य मानते हैं। तैसे नित्य सुख प्रकाश निज आत्मा रूप महामायावी इंद्रजाली ने यह नाम रूप जागृत आदि मिथ्या प्रपंच तंतु पसारा है। अब कहते हैं नित्य सुख प्रकाश निज आत्मा महामायावी। अब सबसे बड़ा जादूगर तो वही है, वो साक्षी। अब उसी ने तो ये माया फैलाई है, माया भी तो उसके अंदर है, तभी उसको मायापति बोलते हैं। अब कहते हैं सबसे बड़ा जादूगर तो वही है, उसी ने ये सारी माया फैलाई है। माया फैलाते हुए भी ध्यान में है। अब सबसे पहले कहा था ईश्वर आदि को छोड़कर जो जीव है वो इसमें फंसे हैं, क्योंकि उनको पता रह, उनकी बुद्धि के अंदर निश्चित था कि ये सारा मिथ्या है, ये सारी माया है। भले सत्य दिख रही है तो भी उनको निश्चित था। अब ये प्रपंच तंतु पसारा है उस मायापति ने, तंतु पर आरूढ़ इंद्रजाली के समान जागृत आदियों के अभिमानी
समष्टि विराट आदियों से अभिन्न मतलब एक में एक हुए विश्व तेजस प्रज्ञा आदि संभास अंतःकरण जीव है, सो अपरमार्थ रूप है। अब है तो वही, जैसे हम कहते हैं ना, तंतु पर आरूढ़ इंद्रजाली के समान, आत्मा पर आरूढ़ वो जब बाहर जाता है, विषय देश में जाता है, तो जागृत अभिमानी, अब ये सारे जागृत अभिमानी हैं। जागृत में हम बैठे हैं, अहंकार है ना, अंतःकरण से जुड़ के बैठे हैं ना, जागृत अभिमानी है। अब बाहर तो वृत्ति गई उस साक्षी पे आरूढ़ होकर, तो हमने क्या इस वृत्ति का आच्छादन किया, इसको हमने सही सही जाना कि ना जाना। कहते हैं जिसने सही जान लिया वही अभिन्न, वो एक में खो गया। उस विश्व तेजस प्रज्ञा, वो उस इस ये भी त्रिपुटी है बाहर की, ब्रह्म की, उसने जान लिया। और जो नहीं, उस माया को आच्छादित नहीं कर सका, वो अंतःकरण के साथ जुड़ गया। अंतःकरण के साथ जुड़ के क्या बन गया? जीव। वो मेरे तेरे में आ गया, मोह माया में फंस गया। सो अपरमार्थ रूप है वो। परमार्थ रूप किसका हुआ? जो स्वरूप में हो गया, जिसने सही सही जान लिया। और अपरमार्थ रूप किसका हुआ? हाँ, रहेंगे दोनों इसमें, इस माया के अंदर रहेंगे, ज्ञानी भी अज्ञानी भी। पर ज्ञानी आच्छादित कर देता है उसकी माया को, दोनों की वृत्ति वहीं से ही बाहर जा रही है। सारा मटेरियल दोनों का एक जैसा है, पर ज्ञानी जान जाता है। एक आकार पे बैठ जाता है, एक आकार पे बैठ जाता है। हाँ, जो आकार पे बैठ गया वो जीव बन गया, और जो आधार पे बैठ गया वो ज्ञानी बन गया, वो परमार्थ रूप में आ गया। तीनों में ही युद्ध करना, खंड खंड होना, पुनः पूर्व रूप होना आदि सर्व व्यवहार है। अब जो जीव बना, यही इनका युद्ध चल रहा है। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो इसी युद्ध के अंदर लड़ मर रहे हैं आपस में। क्यों? बाहर जीव बन गया ना, बाहर उसको माया सत लग गई, और जो अपने परमार्थ रूप में आ गया, वो जहाँ लड़ाई वाला माहौल होगा वहाँ से हट जाएगा। भाई तू ही ले ले, जान बख्श दे, क्योंकि पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ती असुत जाने। जो छीन झपट के भी लेगा उसका भी यहीं रह जाएगा, जो छोड़ देगा उसका भी यहीं रह जाएगा। साथ में क्या जाएगा? नहीं जाएगा ना, अपना स्वरूप जाएगा, अपनी शांति जाएगी साथ में। शांत मन से जानना सर्वोपरि भक्ति है, और अशांत मन से जानना पतन होना है, इस जीव का पतन होना है। अब हमने कैसे जाना है, ये अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मैं शांत होकर जा रही हूँ या मैं अशांत होकर जा रही हूँ। अब शांत होकर जाऊँगी तो कैसे? पहले छोड़ दूँगी सारा, पकड़ नहीं होगी कहीं पे भी, क्योंकि पता है अंत, पता है क्या है ना, तहीं रहे वैसे मेरे नाल कुछ गए ना वैसे। और जिनको पकड़ने की आदत रहेगी वो अशांत होके जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? शरीर का पतन किया। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हुआ कुछ? कोई फ़ायदा ना हुआ, सार ना निकला हमारा। तभी गुरुदेव कहते हैं, अरे तू हुण जागृत हो, छोड़ दे, जागृत हो, छोड़ दे। अभी का अभ्यास होगा हमारा, अभी का अभ्यास होगा तो स्वप्न में भी वो अभ्यास निकलेगा हमारा। अगर मैं अब नहीं छोड़ती ना तो स्वप्न में भी नहीं छोड़ूंगी, और अंत टाइम में भी वो तो सवाल ही नहीं पैदा थींदा, वो तो संस्कार ही अंदर यो जो रीज वैसे मेरे अंदर, फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा मेरे को कुछ भी।
तभी गुरुदेव हमें बार बार समझा रहे हैं, छोड़ छोड़ छोड़। तभी वो बंदर का उदाहरण भी देते हैं ना हमें, मुट्ठी बंद देता हूँ पकड़ वेंदा है, मुट्ठी छोड़ दे बेटा छूट गया, आप भी मुट्ठी खोल दी हूँ अपनी। जैसे तंतु आरूढ़ से भिन्न परमार्थ रूप मायावी इंद्रजाली पृथ्वी विषय स्थित भी सब माया से आच्छादित अदृश्य हैं। अब तंतु आरूढ़ है तो ऊपर, वो इंद्रजाली ऊपर बैठे ना, नीचे पुतलियों को हिला रहे हैं ना, पर है तो फिर भी धरती पर वो, पर किसी को दिखाई तो नहीं दे रहा। अब ऐसे ही वो है साक्षी ही है, यहीं पर है, पर वो दिखदा कहने के ना दिखण दे कारण दा मारे ना, वो कुशल आंटी आख दिया डिठे दी मारे, डिठे दी मारे। अब एजा भी क्या देखना, अने जो साकू ही मार देवे, हिनो चंगा तो ना ही देखूंगा, अपने उस साक्षी को तो देख गिनो, उसकी अनुभूति तो ले ले, उसका रस तो ले ले, उसका रस लेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हमारा कल्याण कोई और नहीं कर सकता। हमारा कल्याण कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे अपना कल्याण, और अपने कल्याण के लिए हमारी क्लास है ये। हम कहेंगे हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, एहसान किसी के ऊपर नहीं है। हम अपना खुद का कल्याण करना चाहते हैं तब हम यहाँ आते हैं। ऐसी वो पृथ्वी विषय स्थित भी सब माया से आच्छादित अदृश्य है। पूर्वोत्तक युद्ध आदि सर्व विकारों से रहित स्थित है। उसके अंदर लड़ाई झड़ाई किसका हो रही है? नीचे हो रही है। वो कठपुतलियाँ मर कहाँ रही हैं? नीचे मर रही हैं, पर वो तो उत्ते बैठा है। उनको कोई युद्ध दा या कोई विकार स्पर्श भी कर देते हैं उनको? नहीं, उसको कोई स्पर्श नहीं करता। ऐसी हमको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। लड़ाइयाँ कुटाइयाँ इस आकार की हैं। मैं दृष्टा बन के इसको देखती रहूं, हर स्थिति को मैं देखती रहूं, किसी के साथ मिलूं ना। आप कहोगे कहना आसान है, करो तब पता चले। आखना आसान है भाई, आखना भी आसान है, करना भी आसान है, अगर मन दे अंदर अपनी पकड़ छोड़ लियो ता। आप अगर पकड़ कहनी छोड़ देना ताओ मेरा तेरा लगता है। अगर मन दी पकड़ छोड़ दी हूँ ना, भी मेरा कोई नहीं है, इसकी प्रारब्ध चल रही है, आकार की प्रारब्ध चल रही है, ये कुछ करने के लिए आया है। प्रकृति ने इससे इसका कर्तव्य पूरा करवाना है बाहर वाला। जब वो पूरा हो जाएगा, कृष्ण जी यहाँ नहीं रहे तो एक एड़ी खेत दी मूली है ये रह वैसे थी, ये भी चली वैसे, पर जान कर तो जाएं, जाना तो है, जान के तो जाएं, जान के जाएंगे तभी अपने स्वरूप में जाएंगे। अंधों की तरह गए तो आँखों वाले अंधे, वो जीव है, अपरमार्थ रूप है। अगर वैसे गए तो आकार लेने का कोई फायदा ना हुआ। अगर वैसे जाएंगे तो मन में राग द्वेष लेके जाएंगे तो पता क्या नहीं आगे वाली योनि कौन सी तैयार है। अगर अब सुचैती आ जाती है तो हम वही हैं, असंग है, हमें कोई विकार स्पर्श नहीं कर सकता, कोई युद्ध हमें स्पर्श नहीं कर सकता। वो तब जब अलग अलग करने की विधि आ जाएगी, अलग अलग देखने की कला आ जाएगी तब। तैसे तुरिया प्रज्ञात्मा तुम्हारा सत स्वरूप इस कार्य कारण संघात के अंदर स्थित भी सब माया रूप वस्त्र से ढका हुआ भी स्वतः निर्विकार है। ऐसे ही हमारा तुर्य स्वरूप है, तुर्य सत्य स्वरूप है।
सत्य स्वरूप होते हुए भी, इस कार्य कारण संघात के अंदर स्थित होते हुए भी सब माया रूप इस श्री रूपी कपड़े से ढका हुआ भी निर्विकार है। उनको तो कोई छू भी नहीं सकता। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसको कोई छू नहीं सकता। मैं वही हूँ। अब ये कैसे होगा? खुद के पुरुषार्थ से होगा। मेरे लिए मेरे गुरुदेव पुरुषार्थ करें, पॉसिबल नहीं है। ये हमें अपने लिए खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा अगर इस माया से बचना चाहते हैं तो। ओम तम नमामि